जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं एक इक़्तिबास लेकर आई हूँ अस्मत चुगताई की कहानी से। उस कहानी का नाम है एक शौहर की खातिर। और ये कहानी जो है हमारी थर्ड वर्ल्ड जो है उनकी उन मज़लूम ख़वातीन का जो तबका है उनके नाम है, जिनका मर्द के बग़ैर जो है वो कोई मायने नहीं है ज़िंदगी में, और वो मर्द के बग़ैर जो है अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी गुजार नहीं सकती हैं, और उनका कोई अपना घर नहीं होता है। पहले बाप भाई के सर पर होती हैं और उसके बाद फिर शौहर और बेटे के, और हत्ता कि अपने शौहर के इंतखाब में भी उनकी मर्ज़ी नहीं चलती है। लेकिन माशरे में ये सब चीज़ें जो हैं रिवायत के नाम पर इस कदर रच बस गई हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कोई ख़ातून जो है अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो किस किस्म की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है जब वो सोसाइटी में मूव करती हैं, उसके बारे में। और इसमें ख़वातीन की भी अपनी जो गुफ्तगू है वो चूँकि इतनी कंडीशन हो चुकी हैं कि उनकी गुफ्तगू भी इसी किस्म की होती है। अब इसमें जो सिचुएशन है वो एक थोड़े से ह्यूमर के साथ उन्होंने दी है अस्मत चुगताई ने, लेकिन ये ह्यूमर जो है आपको हँसाने के फ़ौरन बाद जो है बहुत संजीदा भी करता है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करता है। यानी बहुत निपे तले अंदाज़ में इस एक सिचुएशन को वाज़ेह करने की कोशिश की है जब एक शादीशुदा खातून जो है वो इस तरह की सिचुएशन में घिरती हैं तो वो किस कदर मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। स्टोरी जो है वो इस तरह शुरू होती है कि खातून जो हैं बॉम्बे जा रही हैं एक इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर अपने कज़न के यहाँ ठहरेंगी और रेल गाड़ी से जा रही हैं, और वहाँ रेल गाड़ी में जो है ख़वातीन जब आकर बैठती हैं तो उनसे किस किस्म के सवालात करती हैं, और उन सवालात से की सिचुएशन से बचने या उससे निकलने के लिए किस तरह से वो सोच रही हैं, इसमें आपको जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी नज़र आएगी और आपको जो है वो रियल डायलॉग्स भी साथ नज़र आएंगे। तो उसमें से इक़्तिबास को मैं पढ़ूँगी, आप गौर से सुनिएगा, उम्मीद है आपको अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगी उसकी। तो शुरू कर रही हूँ। जब वो रेल की गाड़ी में बैठने की कोशिश करती हैं और आगे से फिर कहानी ख़वातीन के साथ शुरू होती है। मेरी दुआ शायद ज़रूरत से ज़्यादा कबूल हो गई, या शायद खुदा के हजूर में कातिबिन की गलती से दोबारा अर्ज़ी पेश हो गई कि एक मौज इंसानों की फिर आई, और इस मौज में बड़े बड़े रेशमी बुरके और छतरियाँ ज़ायद तादाद में थीं, और उनके साथ गन्ने भी थे जिनके टुकड़े नाप नाप कर इतने बड़े किए गए थे कि रेल के कोने में ठीक से ना रखे जा सकें। इनके बिस्तर और संदूक कुछ ऐसे थे जो किसी पटड़ी के ऊपर या नीचे किसी अंदाज से भी ना रखे जा सकते थे। इन बीवियों ने आते ही रेल में हलचल मचा दी, संदूक और पलंदे घसीट कर तबाह कर दिया। पहले वाले मुसाफिरा की ज़िद्दी पोटलियाँ जो शायद ताक में थीं कि बच्चों और औरतों पर गिरें, और वो एक दूसरे पर गिरी। कहाँ जा रही हो? ये भी कुछ परेशान थी। बता दिया। कहाँ से आ रही हो? बोली, हालांकि अभी ठीक से जमी भी ना थी। मुर्गा फांसी लगा रहा था, मगर बता दिया। मैं के जा रही हूँ या ससुराल? काश मुझे मालूम होता, मगर चौंकने का मौका ना मिला। ससुराल? ऐसे कहा कि जैसे वो सफ़र जो पहले जिरा कर चुकी थी, हम सफ़र जो पहले जिरा कर चुकी थी ना सुन पाई। क्या करते हैं मियाँ? अब मैंने सोचा कि कुछ तो करते ही होंगे, बेकार तो काहे को फिरते होंगे, मगर काश वो भी मुझे बता देते तो अच्छा ही था। बहरहाल निकट्ठू तो ना होंगे, पर वो खुद ही बोली, रेलवे में हैं? हाँ हाँ, मैंने पुरशौक लहजे में उन्हें यकीन दिलाया। ये ठीक रहा। मैंने सोचा रेलवे का आदमी खूब रहेगा, मज़े से मुफ्त के टिकट तो मिलेंगे, हिंदुस्तान भर में घूम लो, और मुझे वर्दी भी इन कम बख्तों की कुछ पसंद है, ख़ुसूसन वो सीटी और टोपी, लाल हरी झंडी। अच्छा हुआ जो ये बेचारी मिल गई, वरना अपने आप को तो कभी गार्ड बाबू वगैरह का ख्याल भी नहीं आया था। हाँ, सच तो है। कौन से काम पर हैं वो रेल में? किसी ठीक ही काम पर होंगे। और क्या मुझे ख्याल ही ना आया कि गार्ड बाबू की बीवी बनना तो आसान है, मगर ये तफसील तो ज़रा भारी खुराक है। फिर भी क्या काम करते हैं रेल में, तो 1000 से ज़्यादा काम हैं। एक टीटी कुली, मैं ऐसे बुलाई कि कुछ ना बन पड़ा। सामने एक कुली बड़ा सा बंडल, एक बिस्तर, आधी दर्जन सुराहियों की सीढ़ी और 2 लोटे लिए चला आ रहा था, और ऐसे बन रहा था जैसे बहुत भारी हैं। कुली? तुम्हारा मियाँ कुली है? हैरत का एक और दौरा उन पर पड़ा। मैं चाहती थी ज़रा हम आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करें, वरना कहीं पहली हम सफ़र ना सुन ले। उनका बच्चा सुकून से दूध पी रहा था, मगर एक दफ़ा बात निकल जाए तो फिर भी इस पर ही जम जाती हूँ, और यहाँ तो जमने के वैसे ही लाले पड़े थे। हाँ, कुली ही सही, फिर तुम्हें क्या? मैंने ज़रा बुरा मानकर कहा। तुम्हारा मियाँ कुली? हाँ, फिर तुम क्यों चलो? तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी कुली से कर लो, 10 कुलियों से कर लो, कौन रोकता है? इतने सस्ते तो हैं कुली। मगर मैं ज़रा चुप रही और मजलूम सी सूरत बना ली। बोली, कैसे हो गई शादी तुम्हारी कुली से?
और मैं सोचने लगी कुलियों से किस तरह शादियाँ होती हैं। मैंने चाहा दिल से कुछ घड़ूं किसी शादी का हाल, मगर किसी कदर गैर दिलचस्प मालूम हुआ। मैंने कहा, एक कुली था। उन्होंने तवज्जो से सुना। वो रहा करता था। मैं चाहती थी वो मेरी हर बात पर हूँ करें या कम से कम सर हिलाएं। फिर क्या हुआ कि एक दिन के काश मुझे मालूम होता, उस वक्त कोई किस्सा भी तो याद ना आया। वो ले जा रहा था सामान। मैंने चाहा वो पूछें किसका, और उन्होंने पूछा एक नहायत ही खूबसूरत लड़की का। फिर वो लड़की आशिक हो गई। कौन लड़की? अरे ये तो मालूम ही नहीं पड़ा। खैर क्या मज़ायका है, कोई बात नहीं। यकीनन होगी ही कोई लड़की, कोई खूबसूरत सी लड़की होगी। तो वो कुली पर क्यों आशिक हो गई? वो आशिक यूँ हो गई कि अरे भाई अब ये क्या मालूम, कोई तो वजह ही होगी ना आशिक होने की। वो मुस्कुराया होगा उसे देखकर। इतने में एक नहायत भयानक किस्म का बाबू मुझे देखकर मुस्कुराया और मैं डरी कि कहीं आशिक ना होना पड़े। अभी इंटरव्यू में जाना है। सुनते हैं इश्क में बड़ी हालत ख़राब होती है। भला परदेस में कहाँ आशिक होती फिरूँगी। जसीम भाई के यहाँ जाना है और वो हैज़ा के बाद इश्क से घबराते हैं। खैर बार गुज़र गई। ए बहन, ये क्या कह रही हो? कौन लड़की, किसका इश्क? मैं कहती हूँ तुम्हारी शादी कैसे हुई? हाँ, इन बेचारी की शादी नहीं हुई। आखिर को पहली मुसाफिरा को पता चल ही गया था। कितना मुर्दी से कहा आहिस्ता बोलकर, मगर ये लीजिए वो कुली भी हाथ से गया। जब नहीं हुई थी मैंने चाहा शायद मान जाए। वही क्या रेल में बैठी बैठी हो गई। काश ऐसा हो सकता। काश गरम गरम चाय की बजाय लोग अमीर अमीर कमाऊ शोहर बेचते तो सफ़र के लिए मैं ज़रूर ले आती। फिर देखा जाता। और मैंने इरादा कर लिया कि भाई अब के एक मुनासिब किस्म का मियाँ ढूंढना चाहिए। अब इसमें क्या टूटा है अपना, ठीक ही रहेगा। भला से हर मुसाफिर से नए नए झूठ तो ना बोलने पड़ेंगे कि भाई किसी ने पूछा और फ़ौरन मियाँ हाज़िर। ये इक़्तिबास ख़ासा मानी खेज़ है और असमत चुगताई के कलम से निकला है, तो ज़ाहिर है वो कलम जो है वो नोक रखता है और चुभता भी है। और इसको बहुत हल्के से ह्यूमर के साथ काफ़ी मुश्किल बातें इस छोटी सी कहानी के अंदर, ये इक़्तिबास है, अभी मुकम्मल कहानी नहीं है। मतलब इसी प्लॉट के अंदर उन्होंने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे अच्छा लगा तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और फिर आपसे मिलते हैं किसी और नई चीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।